आज हम बात करने जा रहे हैं सीए मुकेश जी काबरा, जो जाने माने इनकम टैक्स एक्सपर्ट हैं सूरत में। तो ये जो 43 BH आने की वजह से जो मार्केट में बहुत केओटिक सिचुएशन हो रही है, उसके बारे में जो कुछ सवालों के हल हम जानने की कोशिश करेंगे मुकेश जी से डिस्कस करने के लिए। वेलकम मुकेश जी। नमस्कार। नमस्कार। तो ये जो 43 BH है मुकेश जी, ये क्या है आखिर? इसमें जो पेमेंट का जो बार बार बोला जा रहा है कि आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है, 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है, तो किसको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है? मेरे हिसाब से क्या है अमित भाई, इसके अंदर यदि सामने आपका जो सप्लायर है, आपको जो माल बेच रहा है वो यदि रजिस्टर्ड है, उसके पास उद्यम आधार है और वो आपको बताता है, क्योंकि आपको एज ए नॉर्मल कोर्स में आपको मालूम भी नहीं चलेगा ना। हम जिससे परचेज कर रहे हैं वह MSME में रजिस्टर्ड है और हमको बताता है, मान लो उसने ना बताया तो नियम ही लागू नहीं है, क्योंकि उसको आपको क्या मालूम उसकी सेल 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, उसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर, आपको उसके बारे में थोड़ी आइडिया है। तो जब तक वो बताएगा नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं लगने वाला। तो अगर मान लो मुझे 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है बट सामने वाले ने नहीं बताया, तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं? आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। तो बताने के सही वैलिड तरीके क्या है, क्या माने जाएंगे कि सामने वाले ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि वह MSME में रजिस्टर्ड है? उसके लिए यदि सामने वाला अपने सेल बिल में छाप के देता है, बताता है, सेल बिल में कोई अंकित करता है अपना उद्यम नंबर, तो सबसे बेस्ट तरीका वो है। इसके अलावा वो आपको ईमेल भी कर सकता है। ओके, तो 2 तरीके हुए, या तो सामने वाले ने बिल में प्रिंट कर दिया है अपना MSME रजिस्ट्रेशन नंबर, और दूसरा उन्होंने मेल के, अगर व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म किया। जहाँ तक मेरा समझना है व्हाट्सएप कोई ऑथेंटिकेटेड मीडिया नहीं है। ओके, तो व्हाट्सएप ऑथेंटिकेट नहीं है। अगर सामने सेलर ने बिल पर लिख के दिया है या मेल में इन्फॉर्म किया है मैं MSME में रजिस्टर्ड हूँ, तो आपको उसका पेमेंट करने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर उसने बिल में लिखा है या मेल में इन्फॉर्म किया है कि मैं MSME में रजिस्टर्ड हूँ, तो बायर को क्या ध्यान रखना पड़ेगा? बायर को सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि वो जो सामने सप्लायर है वो कौन सी कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। यदि वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कैटेगरी में है और फिर उसका माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी में डिवाइड होता है, तो ही देने का दायित्व बनता है। यदि आपको माल जिससे आप परचेज कर रहे हो वो ट्रेडर है, तो आपका देने का कोई दायित्व नहीं है। तो यानी कि अगर आप जिससे परचेज कर रहे हो उसने MSME ट्रेडर का ले रखा है, तो आप निश्चिंत रहिए, ये एक्ट में आपको परचेज में कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर MSME सर्टिफिकेट ट्रेडर का मिला है तो आपको डिसअलाउंस का कोई इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो MSME में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जी जरूर। ओके, और अगर रजिस्टर्ड हो गया तो हमको उसको कितने दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर पेमेंट हमने लेट किया तो उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे? यदि सामने आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है तो आपको पेमेंट ड्यू डेट में करना पड़ेगा। ड्यू डेट वो है जो सेल बिल में लिखी रहती है। यह 7 दिन भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, लेकिन 45 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं हो सकती। यानी अगर 60 दिन लिखा है बायर ने बिल के ऊपर, 60 दिन में हमारा तो फिर 45 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर उसने बिल पे MSME लिख के दिया है तो उसको जो बिल में लिखा है 15 दिन या 60 दिन, अगर 60 दिन है तो आपको 45 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर 15 दिन या 7 दिन लिखा हो तो उस केस में तो 7 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा। और बिल में कोई भी डेट नहीं लिखी है तो डिफ़ॉल्ट डेट 15 दिन। ओके, 15 दिन। अभी सपोज करो मैंने 31 जनवरी को मैंने कुछ परचेज किया और 15 दिन का ही हमारा ड्यू डेट है, तो मैंने 31 जनवरी को परचेज किया और मैं पेमेंट करता हूँ 28 फरवरी को, यानी 15 दिन के ऊपर, तो उस केस में क्या डिसअलाउ हो जाएगा? नहीं, उस केस में डिसअलाउ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अलाउ आपने पेमेंट इसी साल कर दिया तो आपको खर्चा इसी साल मिल जाएगा। नियम यह है कि जिस साल पेमेंट कर रहे हो उस साल खर्चा मिलेगा। तो ये जो सारा प्रोविज़न लागू होगा
वो 31 मार्च को जो आउटस्टैंडिंग है उसी पे आपको टैक्स का इम्पैक्ट आने वाला है, इसके अलावा कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। यानी 31 जनवरी के पेमेंट का बिल अगर मैं 28 फरवरी को करता हूँ तो मेरे को इनकम टैक्स में आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। हाँ, इसके ब्याज की लायबिलिटी सामने वाला आती है आपकी। अच्छा, ब्याज की लायबिलिटी क्या आएगी? ब्याज यदि एमएसएमई एक्ट के हिसाब से आप किसी बिल का ड्यू डेट में पेमेंट नहीं करते हैं तो एसबीआई की जो रेट है उसका 3 गुना ब्याज आपको देना पड़ सकता है। अच्छा, 3 गुना ब्याज देना पड़ेगा। जो 15 दिन में डिलेड पेमेंट कर रहा हूँ उसका मुझे 3 गुना बैंक रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट बाई द वे मैं 28 फरवरी को नहीं करता हूँ और मैं करता हूँ 30 अप्रैल को, तो उस केस में उस केस में आपको जिस साल परचेज किया उस साल परचेज को खर्चे के रूप में छूट नहीं मानी जाएगी, तो इनडायरेक्टली आपका प्रॉफिट उतना बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट ईयर 30 अप्रैल को आपने पेमेंट किया है तो आपको नेक्स्ट ईयर खर्चे के रूप में एडिशनल छूट मिलेगी। यानी अगर 30 अप्रैल को करता हूँ तो मुझे जो खर्चे का डिडक्शन है, जो परचेज के रूप में मैं खर्चे डालता हूँ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो मुझे अगले साल मिलेगा। इस साल जिस साल मैंने बिल लिया है उस साल नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में और अगर आपको लग रहा है हम कुछ प्रोविज़न छूटे हैं, अगर आप कुछ इसके अलावा यदि सेम आपको यदि बेनिफिट लेना है और तो आप भी रजिस्टर्ड करवा सकते हो एज ए मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर और सर्विस में जिस कैटेगरी में भी आप फॉल करते हैं, तो आप भी यदि बिल अपने सेल बिल में बनाओगे तो आपके बायर को पेमेंट टाइमली करना पड़ेगा। यदि आप कुछ नहीं लिखते तो एज इट इज़ जैसे बिजनेस कर रहे हैं वैसे करते रहिए। ओके, बहुत बड़ी बात बोली है। अगर आप सूरत के व्यापारी है, आप बाहर माल भेज रहे हैं, बाहर माल भेज रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसा टाइम पे मिले तो आपको अपने बायर को प्रॉपरली वैलिड तरीके से कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब जैसे मुकेश जी ने बताया कि इन्फॉर्म किस तरीके से करना है, या तो आपको बिल में प्रॉपरली लिखना है या मेल से इन्फॉर्म करना है, और किसी तरीके से नहीं इन्फॉर्म करना है। बिल में ही प्रिंट कर दो तो बेटर है। बट डिपेंड्स करता है, अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हो तो बहुत। और भी अगर आप कुछ, बस इसके अलावा आपको खाली ये ध्यान रखना है कि आपका सिस्टम जो है वो ऐसा रोबस्ट होना चाहिए, अकाउंटिंग सिस्टम, कि आपको टाइमली पेमेंट का किसकी ड्यू डेट कब आ रही है वो मालूम चलता रहे, नहीं तो आपको अनइंटेंडेड लॉस रहेंगे। तो आपको अपने अकाउंटिंग सिस्टम में भी ये सारा सब कुछ डेटाबेस में चेंज करवाना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग सिस्टम आप प्रॉपरली रेडी कर लीजिए कि कौन सी पार्टी जिससे आप परचेज कर रहे हैं वो एमएसएमई में आ रही है, और एमएसएमई में आ रही है उसने प्रॉपर बिल दिया है, ईमेल से इन्फॉर्म किया है। और अगर आप भी ये बेनिफिट लेना चाहते हैं तो अपने बिल में प्रिंट करवाइए। अगर आप बिल में प्रिंट नहीं कराते, मान लो वो जो हम बेनिफिट लेना चाहते हैं बट हम बिल में प्रिंट नहीं कराते या मेल में भी वैलिड तरीके से सामने वाले को इन्फॉर्म नहीं करते, फिर आपको लेने का कोई अधिकार नहीं है टेक्निकली। फिर जो आपकी टर्म्स, ओरिजिनल टर्म्स कंडीशन है उसके हिसाब से बिजनेस चलता रहेगा। यानी अगर आपने बिल में नहीं लिखवाया तो फिर आपको 6 मंथ में भी पेमेंट मिले तो आप उसके लिए गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने तो इन्फॉर्म नहीं किया सामने वाले बायर को कि आई एम रजिस्टर्ड इन एमएसएमई। थैंक यू मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हमको, तो थैंक यू।